Hello students, welcome to Aryabharta General English. I am BC Pandey. Today I am going to tell you about future continuous tense. मैंने इससे पहले आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस के बारे में बताया, जिसमें मैंने बताया था कि ये जो कंटिन्यूस टेंस होता है इसमें एक्शन जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस होता है। तो इसलिए कोई भी एक्शन जिसमें हम बात कर रहे होते हैं उस समय वो जारी होता है या प्रोग्रेस में होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस या फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस वो टेंस में जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस में दिखाई देता है। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में जैसे मैंने आपको बताया था वही फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या हैं, आई और वी के साथ शेल का यूज़ और यू, ही, शी, इट, दे इन सभी के साथ विल का यूज़ होता है। और सबसे पहले सीख लेते हैं कि किस तरह से सेंटेंस में इसमें क्या वर्ब क्या लगती है और क्या है, क्या किस तरह से जो है इसमें सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, विल और शेल का यूज़ होता है और कंटिन्यूस में, फ्यूचर के कंटिन्यूस में बी उसके साथ लगाया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इनकी प्रेजेंट पार्टिसिपल। मेन वर्ब वही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे कि हर एक कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होता है, तो इसमें भी वही प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ है। हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने बताया आपको विल और शेल का यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि पैटर्न्स और स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं इन सेंटेंसेज के, तो इसके बारे में हम थोड़े जान लेते हैं। जैसे और सेंटेंसेज में है, जैसे और टेंसेज में हमने सीखा, ऐसे ही अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और शेल और फिर वी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, लाइक सेंटेंस कैसे, शी विल बी डूइंग हर होमवर्क दिस टाइम टुमारो। वो कल इस समय अपना होमवर्क कर रही होगी। शी विल बी डूइंग हर होमवर्क दिस टाइम टुमारो। वो कल इस समय अपना होमवर्क कर रही होगी। तो कल उस समय जिसमें कि वो बात हो रही है उस समय वो, उनका कहने का सेंस है कि वो उस समय एक्शन कंटिन्यू होगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा। ओके, नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉट लगाया जाता है, जिसमें सेंस नहीं का होता है। नेगेटिव सेंस में सब्जेक्ट प्लस विल और शेल के तुरंत बाद नॉट है, फिर बी लगेगा। ये ध्यान रखना है कि विल और शेल और बी के बीच में नॉट लगेगा। विल शेल बी नॉट नहीं होगा, क्योंकि विल शेल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो कैसे, आई शेल नॉट बी प्लेइंग दिस टाइम टुमारो। मैं कल इस समय नहीं खेल रहा हूँगा। आई शेल नॉट बी प्लेइंग दिस टाइम टुमारो। मैं इस समय कल खेल नहीं रहा हूँगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, जिसमें हम वही हर टेंस में जैसे हमने सीखा है, विल और शेल सबसे शुरू में, ये फर्स्ट टाइप जो इंटरोगेटिव हैं जिन्हें सिंगल इंटरोगेटिव मैं कहता हूँ, विल और शेल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हाउ, विल यू बी गोइंग टू योर स्कूल टुमारो एट 10 AM। कल 10 बजे क्या आप अपने स्कूल जा रहे होंगे। कल 10 बजे क्या तुम कल 10 बजे अपने स्कूल जा रहे होगे। कल की बात है, कल 10 बजे की बात है, उस समय एक्शन प्रोग्रेस में होगा। इसमें मतलब एक सेंस है, तुम जाते हुए हमें दिखोगे, कैन सेंस है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, तुम जा रहे होगे इस समय। इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव क्या है, क्वेश्चन वर्ड, विल और शेल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो डबल वाले हैं उनमें क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हेन, व्हाट, व्हाई आदि। व्हेन विल योर फादर बी टीचिंग यू ऑन कमिंग संडे। आपके अब हर संडे जो है पढ़ा रहे होंगे, तो अगले संडे की बात हो रही कि अगले संडे न, जो कमिंग संडे है, जो आने वाला संडे है, उसमें आपके फादर जो है आपको कब पढ़ा रहे होंगे, कितने बजे पढ़ा रहे होंगे, ये सेंस उसका क्वेश्चन पूछने का सेंस है। अब इसमें फर्दर थोड़ा इसके यूजेस समझते हैं कि अब जैसे हम हर टेंस में समझते हैं कि हर टेंस का कुछ न कुछ यूज होता है, उस टेंस की एक एक्शन की कंडीशन होती है,
तो वो कब कब होता है, क्या होता है, ये हम समझते हैं। जैसे और टेंस में, ऐसे ही इसमें भी थोड़ा सा यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस, कहाँ किस तरह की बातों में हम कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, टू एक्सप्रेस ऑर्डिनरी कंटिन्यूस टेंस फॉर फ्यूचर, द वर्क इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सिंपल सी बात है, जैसे कि कंटिन्यूस टेंस होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, उसमें काम का जारी रहना पाया जाता है। टू एक्सप्रेस ऑर्डिनरी कंटिन्यूस, एक सिंपल कंटिन्यूस जैसे हम हर टेंस में सीखते हैं, तो उसी ऑर्डिनरी एक कंटिन्यूस टेंस की तरह इसमें भी उस समय फ्यूचर में जिसमें कि हम बात कर रहे होते हैं, एक्शन जारी रहता है, तो वो क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस का है। लाइक दिस टाइम टुमारो दे विल बी प्लेइंग टेनिस। इस समय कल, इस समय जिसमें मतलब कल इस समय वो टेनिस खेल रहे होंगे, 9 बजे 10 बजे, जो भी वो बात करना चाहते हैं उस समय की बात, जिस समय की वो बात हो रही है उस समय वो टेनिस खेल रहे होंगे, हैं। दिस टाइम टुमारो दे विल बी प्लेइंग टेनिस, इस समय कल इस समय वे टेनिस खेल रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट इज अनु विल बी वॉचिंग सिनेमा while her sister will be shopping। अनु, अब ये साइमल्टेनियस एक्शन है, एक साथ दो काम, फ्यूचर में भी इसी तरह से। अनु विल बी वॉचिंग सिनेमा, अनु सिनेमा देख रही होगी, while जबकि हर सिस्टर, उसकी सिस्टर, विल बी शॉपिंग, उसकी सिस्टर, उस समय जिस समय की बात हो रही है। ओके, टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जो जिस समय ये बात हो रही है उस समय अनु सिनेमा देख रही होगी, जबकि उसकी सिस्टर शॉपिंग कर रही होगी। ओके, लाइक अब इसका नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस फ्यूचर विदाउट इंटेंशन। अब ये बात ध्यान देने की है कि इसमें जो फ्यूचर की जो एक्शन बात हो रही है वो कोई इंटेंशनल नहीं है, वो हो रहा होता है, वो होना ही होता है। फ्यूचर का एक कॉमन सा एक्शन हमको दिखता है, आई विल बी हेल्पिंग योर ब्रदर। सिंपल सी बात है, मैं रोज़ कर रहा हूँगा, यानी कि मैं करता ही हूँ, तो मैं कर रहा हूँगा, मेरे कोई इंटेंशन नहीं थी, वो मैं कर रहा हूँगा इस समय। आई विल बी हेल्पिंग योर ब्रदर इंडिकेट्स दैट द एक्शन विल बी हैपन बट इट इज़ नॉट माई विश एंड आई हैव अरेंज फॉर इट। अब मैंने क्या करा, ये देखो, आई विल बी हेल्पिंग योर ब्रदर, मैं जो है आपके, मैं कहने का सेंस ये है कि मैं तुम्हारे ब्रदर की हेल्प कर रहा हूँगा। ये इस बात का संकेत देता है कि एक्शन विल बी हैपन बट इट इज़ नॉट माई विश, ये मैं कोई बहुत पहले से सोच के समझ के ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ये एक हो गया, ठीक है। एंड पीपल विल बी रीडिंग माई स्टोरीज। अब ये भाई सिंपल कॉमन सी बात है कि लोग मेरी स्टोरीज पढ़ रहे होंगे आने वाले टाइम में। ये एक कोई जो राइटर वो कह रहा होगा कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि सभी मीन्स जो लोग हैं वो मेरी स्टोरीज पढ़ रहे होंगे। अब देखिए अगला यूज़ क्या है, द फ्यूचर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंट कंटिन्यूस बट इट इज़ ए डेलिब्रेट फ्यूचर एक्शन। अभी देखिए, मैंने जब आपको फ्यूचर कंटिन्यूस वो प्रेजेंट कंटिन्यूस बताया था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने बताया था ये जो एक प्रोग्रेसिव एक्शन है फ्यूचर के लिए भी काम आता है, फ्यूचर का एक्शन भी इससे डिनोट होता है, लेकिन वो डेलिब्रेट एक्शन होता है, वो एक अरेंज्ड कोई प्लान होता है, कोई इंटेंशनल प्लान होता है। हम किसी उसके बारे में सोच समझ के हम एक अपना जो माइंड मेकअप करते हैं और उसको एक्शन को करते हैं, तो वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस से अगर हम फ्यूचर का सेंस देते हैं तो डेलिब्रेट होता है, इंटेंशनल होता है। ओके, जैसे आई एम विजिटिंग टू योर ब्रदर टुमारो, पक्का प्लान है मेरा, मैंने प्लान करा हुआ, मैं कल आपके भाई के पास मिलने जा रहा हूँ, मैं आपके भाई के पास मिलने के लिए जा रहा हूँ, ये मेरा प्लान है। इंडिकेट्स, अभी क्या है, इंडिकेट्स दैट द एक्शन विल हैपन एंड इट इज़ अरेंज्ड एंड प्लान्ड। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस से जो फ्यूचर का प्रोग्रेसिव एक्शन शो होता है उसमें क्या होता है, वो एक्शन पूर्व निर्धारित होता है, प्री प्लान्ड होता है और डेफिनेटली होना है और डिसाइडेड है और डेलिबरेटली हम उसको कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर डेफिनेट टाइम एंड फॉर द नियर फ्यूचर, बट फ्यूचर कंटिन्यूस मे बी with or without time
एंड फॉर नियर और डिस्टेंट फ्यूचर। देखिए ये क्या है कि द प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस से जो हम फ्यूचर रिप्रेजेंट करते हैं या जो फ्यूचर के एक्शन को हम शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं उससे, उसमें क्या होता है वो जो है एक उसका टाइम हमको एग्जैक्ट मालूम होगा और वो नियर आसपास का फ्यूचर होगा। तो आसपास के फ्यूचर के लिए हम ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। जो फ्यूचर कंटिन्यूस प्रॉपर वाला फ्यूचर कंटिन्यूस जो विल बी शैल बी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए क्या होगा, वो जो है वो उसमें टाइम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और वो नियर भी हो सकता है और डिस्टेंट भी हो सकता है, लंबी बात भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस भविष्य में निश्चित समय या निकट भविष्य में किसी कार्य के होने को, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस में बिना समय या ससमय या निकट भविष्य या दूर के समय के साथ कार्य करना होना पाया जाता है। मैंने जैसे बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो डिसाइडेड टाइम होता है वो पहले से प्लान होता है। दूसरा नियर फ्यूचर होता है, दूर का फ्यूचर नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे सेंटेंस है आई एम मीटिंग हिम टुमारो। अब टुमारो कल ही तो है, मैं कल उससे मिलने जा रहा हूँ, मैं कल उससे मिल रहा हूँ। अब इसको अगर फ्यूचर कंटिन्यू आई विल बी मीटिंग हिम नेक्स्ट ईयर। अब ये देखो डिस्टेंट फ्यूचर है, आई विल बी मीटिंग हिम नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल उससे मिलने जा रहा हूँ। हो सकता है मैं वो यूएसए में रहता हो या कहीं बाहर रहता हो, तो हाँ हो सकता है भाई मैं वहाँ जाऊँगा तो आई विल बी देयर विल बी मीटिंग हो सकती है हमारी। तो ये था फ्यूचर कंटिन्यूस, जिसमें एक्शन जो है कंटिन्यूस होता है, प्रोग्रेसिव होता है, और फ्यूचर में उसको फ्यूचर के किसी टाइम में वो एक्शन प्रोग्रेसिव होता है। ये था फ्यूचर कंटिन्यूस। तो आपको मैं आई थिंक दैट इट विल वेरी क्लियर टू यू। अब आपको ये क्लियर हुआ है और ये फ्रूटफुल है आपके लिए, डेफिनेटली इट विल बी फ्रूटफुल। सो प्लीज़ share the video and subscribe the channel for further motivation. Thank you.